हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सो आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इंडिया का सबसे बेस्ट गोल्ड ईटीएफ कौन सा है, उसको किस किस पैरामीटर्स पे मेजर किया है मैंने, और इंडिया में कितने गोल्ड ईटीएफ हैं, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। और जो पैरामीटर्स पे मैंने उसको नापा है उस हिसाब से फिर हम देख करके क्लियर व्यू बनाएंगे कि कौन सा ईटीएफ हमारे लिए बेस्ट है इस टाइम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ वीडियो है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो आप ज़रूर जा करके देखें। सो एक वीडियो जो मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, ये ज़रूर जा करके देखें कि जो वीडियो का नाम है द ट्रूथ अबाउट मार्केट क्रैश, ये ज़रूर जा करके देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा के ऊपर मैंने एक पैरामीटर्स पे इसको जांचा है, परखा है, और उसके बाद एक रिजल्ट आप लोगों के अपना एक रिसर्च आप लोगों के सामने रखा है कि मार्केट की जो गिरावट है इसमें क्या इसकी सच्चाई है, क्या करना चाहिए। आप लोगों को एक बहुत ही क्लियर व्यू इसके अंदर मिलेगा। एंड दूसरा जो वीडियो है, जो बेस्ट गोल्ड ईटीएफ पे आज बनाने वाले हैं, उससे पहले आप चाहे तो ये वीडियो ज़रूर देखें कि फिजिकल गोल्ड ईटीएफ एंड वर्सेस गोल्ड, फिजिकल गोल्ड वर्सेस गोल्ड ईटीएफ कौन सा इन्वेस्टमेंट बेहतर है। तो इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसी को आप कह सकते हो कि आज कंटिन्यू करेंगे बेस्ट गोल्ड ईटीएफ के बारे में जान करके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो भी लोग आप लोग वीडियोस देखते हैं उन्हें अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं एंड लाइक करें, शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में, जो भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाह रहे हैं और लॉसेस कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक्सेल के ऊपर में कुछ डेटा बनाया है और उसको देखते हैं। तो किस किस पैरामीटर पे मैंने ये चीज़ें देखा है वो आप देखिए। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो वॉल्यूम। कभी भी किसी भी ईटीएफ के अंदर में वॉल्यूम चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या उसके अंदर ट्रेड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हम ही सिर्फ उसको बाई करने जा रहे हैं या अदर लोग भी इंटरेस्टेड है उसके अंदर। तो वॉल्यूम चेक करना बहुत ज़रूरी है। एयूएम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एयूएम चेक के हम किसी भी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एयूएम से हमें पता चलता है कि उस ईटीएफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना बड़ा है, कितने करोड़ों का है। बिकॉज अगर छोटे एयूएम साइज का कोई भी ईटीएफ होगा, देखिए ईटीएफ हम लोग सब जानते हैं कि बेस्ट होता है, इन क्लास होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ईटीएफ में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो ईटीएफ हम लोग सब जानते हैं कि बेस्ट होता है, लेकिन ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को तो देखना बहुत ही ज़रूरी है। एयूएम साइज इसलिए देखना ज़रूरी है कि मान लीजिए किसी ईटीएफ का एयूएम साइज 1,000 करोड़ है, तो कोई एक इंसान जाकर के उस ईटीएफ को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसके प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बट किसी ईटीएफ का अगर एयूएम साइज 50 करोड़ का है या 100 करोड़ का है, तो कई ऐसे लोग मिल करके, 3-4 लोग मिल करके, बड़े बड़े पैसे वाले उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं आसानी से, उसके प्राइस को, उसको खरीद लेंगे और उसकी प्राइस को ऊपर बढ़ा देंगे। जब इन्वेस्टर आएंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, अपना माल सेल करके निकल जाएंगे हाई रेट पे, और इन्वेस्टर इन्वेस्टर फंसे के फंसे रह जाएंगे। तो एयूएम साइज देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी ईटीएफ अगर हम खरीदते हैं तो वो कितना महंगा है या सस्ता है। तो ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो हमें ये बताता है कि उस महंगा है या सस्ता है। तो ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ट्रैकिंग एरर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ईटीएफ ईटीएफ का नाम ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक फंड है। फंड का मतलब है कि किसी एक एसेट को, अंडरलाइंग एसेट को ये कॉपी कर रहा होगा। अगर गोल्ड का ईटीएफ है तो गोल्ड के प्राइस को ट्रैक कर रहा होगा। अगर ये इंडेक्स का ईटीएफ है तो निफ्टी 50 का ईटीएफ है तो निफ्टी के प्राइस को ट्रैक कर रहा होगा। तो ट्रैकिंग एरर इसलिए देखना बहुत जरूरी है कि क्या ये प्राइस को बराबर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा जो है उसको रेट में डिफरेंस है, ये ट्रैकिंग एरर बताता है। ठीक है, तो अब इस पैरामीटर्स पे वॉल्यूम, एयूएम, एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर के पैरामीटर्स पे हम ईटीएफ को देखेंगे कि कौन सा गोल्ड ईटीएफ सबसे बेहतर है इंडिया के अंदर में। तो
जब मैंने फ़िल्टर किया मैंने इस पैरामीटर पे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने तरह के ईटीएफ हैं, गोल्ड ईटीएफ हमारे पास इंडिया के अंदर में। टोटल 17 गोल्ड ईटीएफ हमारे पास हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आप देख सकते हो। अब सबसे पहला जो गोल्ड ईटीएफ है वो गोल्ड बीज के नाम से है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसको, इसका जो एएमसी है वो निपॉन है, निपॉन नाम से है। तो अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप सर्च कीजिएगा गोल्ड बीज के नाम से, ये आ जाएगा। इसकी प्राइस अभी क्या चल रही है, लगभग 67 रुपीज के आसपास की इसकी प्राइस चल रही है। और इसके अंदर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो आपको समझ में आएगा, 95 लैक्स का वॉल्यूम होता है हर दिन। मतलब हर दिन इसके अंदर में 95 लैक्स यूनिट खरीदे बेचे जाते हैं। आप सोचो कितना ज्यादा वॉल्यूम है इसके अंदर में। अगर आप इसके एयूएम साइज को देखोगे तो ये 15,000 करोड़ का एयूएम है इसका, अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट। सोचो कितना बड़ा ये गोल्ड बीज कितने बड़े मार्केट को कवर करता है। एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो थोड़ा महंगा है, और ईटीएफ के और गोल्ड ईटीएफ के कंपेयर में थोड़ा सा महंगा है, बट चलेगा। क्यों चलेगा? बिकॉज वॉल्यूम भी तो इतना हाई है, एयूएम भी तो इतना हाई है, तो मैनेज मैनेज करने के लिए थोड़ा सा एक्सपेंस तो लगेगा ही लगेगा इन चीजों को। अगर ट्रैकिंग एरर देखा जाए तो कितना कम ट्रैकिंग एरर है, आप ये देख सकते हो। 0.17% का ट्रैकिंग एरर है, मतलब ना के बराबर ये प्राइस में डिफरेंस कर रहा है। तो ये अगर वॉल्यूम अच्छा है, एयूएम अच्छा है, ट्रैकिंग एरर भी सही है, तो थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो चलेगा। तो इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट पे रखा है, फर्स्ट नंबर पे। और इसके रिटर्न्स आप देखो, एक साल में 26% के रिटर्न्स इसने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो एच डी एफ सी गोल्ड। क्यों? क्योंकि अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए तो 11 लाख, 11 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम है। एयूएम साइज जो है ये 6,528 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो सस्ता है, ये गोल्ड बीज से थोड़ा सस्ता है, बट ट्रैकिंग एरर थोड़ा ज्यादा है। सी आप देख सकते हो यहाँ पे। बट इसने भी रिटर्न्स अच्छे प्रोवाइड करके दिए हैं, लगभग 26.42% के रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं। अब जो आप बोलेंगे कि आपने किस बेस पे जो है इसको शॉर्ट किया है, तो मैंने एयूएम के बेस पे इसको किया है। तो जो एयूएम जिसका सबसे ज्यादा हाई है मैंने उसको ऊपर रखा है। मेरे लिए एयूएम बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड वॉल्यूम बहुत ज्यादा जरूरी है देखना। इसलिए मैंने अपने हिसाब से इसको, ये चीजें अपने अकॉर्डिंग इसको नंबर दिया है। बट आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको देख कर सकते हो। बट ये चीजें देखना जरूरी है कि वॉल्यूम, किसी भी ईटीएफ का वॉल्यूम आप जरूर देखिएगा, एयूएम जरूर देखिएगा, एक्सपेंस रेशियो जरूर देखिए, ट्रैकिंग एरर जरूर देखिए। इन 4 पैरामीटर्स पे आप जरूर निकालिए। उसके बाद आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है या एयूएम इंपॉर्टेंट है या एक्सपेंस रेशियो, तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे तो ये है। तीसरे नंबर पे ये एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ है, जो SETF गोल्ड के नाम से आता है। इसकी प्राइस वही 69.22 है। वॉल्यूम इसके अंदर भी हाई है, 18 लाख से ऊपर का वॉल्यूम है। अगर इसका आप एयूएम साइज देखेंगे तो 5,900, लग 5,969 करोड़ का इसके अंदर एयूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.73, ट्रैकिंग एरर 0.57। अगर उसके बाद जब हम देखते हैं तो उसके बाद नंबर आता है गोल्ड आई ईटीएफ का। ये किसका है? आईसीआईसीआई प्रू गोल्ड ईटीएफ। ये आईसीआईसीआई एएमसी का है। इसके अंदर में 10,51,000 का वॉल्यूम आता है हर दिन। 5,600 का इसका एयूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.50, ट्रैकिंग एरर 0.23। उसके बाद कोटक गोल्ड, उसी तरीके से आप देखते जाओ। कोटक गोल्ड है ये, यूटीआई गोल्ड ईटीएफ। अब आप देख रहे होंगे कि यूटीआई गोल्ड ईटीएफ के ऊपर जो है मैंने एक येलो मार्क किया हुआ है। इसने बाकी ईटीएफ से ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए। दो ईटीएफ है जो ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं। एक दिया है इन्वेस्को गोल्ड ईटीएफ, सॉरी मैंने गलत मेंशन कर दिया। ये है LIC म्यूचुअल फंड MF गोल्ड ईटीएफ। इसने ज्यादा रिटर्न्स बना करके दिए और इसने ज्यादा। तो क्या हम सिर्फ रिटर्न देख करके इन्वेस्ट करें?
मेरा कहना है बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है। सिर्फ रिटर्न्स देख करके इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे ना इसमें, सिर्फ 907, मतलब ये सिर्फ इतने का वॉल्यूम होता है इसके अंदर। आप सोचो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अगर इसका एयूएम साइज देखोगे तो सिर्फ 173 करोड़ का, मतलब इसको मैनिपुलेट भी आसानी से किया जा सकता है। इसी वजह से आप रिटर्न्स देखो थोड़े से ज्यादा है। अब कोई पब्लिक लालच में आकर के इसके अंदर इन्वेस्ट करेगी। एक साल तो इन्होंने रिटर्न्स अच्छे दिखा दिए, पता नहीं अगले साल रिटर्न्स कैसा होगा। हमारा हार्ड अर्न मनी है, हम इसको ऐसे कहीं पर भी बिना रिसर्च किए पैसा नहीं लगा सकते हैं। उसी तरीके से यूटीआई गोल्ड ईटीएफ आप देखोगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर एयूएम साइज तो ठीक ठाक है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो भी ठीक है, बट ट्रैकिंग एरर नहीं यहाँ पे मेंशन है। मैंने हर जगह इसको ढूंढ लिया है, कहीं पर भी आपको ट्रैकिंग एरर मेंशन नहीं है। तो इसके रिटर्न्स भी हाई है, तो क्या इसके अंदर इन्वेस्ट करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। क्योंकि हमारे पास स्टॉक के ऑलरेडी 5-6 हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो कोटक गोल्ड ईटीएफ तक हम इसके अंदर, मेरे पास काफी अच्छे जो है ईटीएफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 5 गोल्ड ईटीएफ बेस्ट इंडिया के अंदर देखते हैं, तो हमारे पास गोल्ड बीज है, एचडीएफसी गोल्ड है, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ है, आईसीआईसीआई प्रू गोल्ड ईटीएफ है एंड कोटक गोल्ड ईटीएफ है। ये 5 में आप करें। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है तो मैं बता देता हूं। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद में आप इसको हर दिन 1 मिनट लगेगा ट्रैक करें। जो भी ईटीएफ आपको इन पांचों में से गिरा हुआ मिलता है, मतलब कुछ भी माइनस में दिखता है, आप उस दिन इन्वेस्ट कर दें 1 यूनिट। इसका अगर आप ये यूनिट परचेज करते हैं तो लगभग 67 रुपीज का 1 यूनिट है। आप चाहो तो 1 यूनिट परचेज कर लो। तो जिस दिन आप गिरावट देख रहे हो उस दिन परचेज करते जाओ। तो गोल्ड ईटीएफ हर दिन के गिरावट पे आप अगर बाई करते जाओगे तो इसके रिटर्न्स भी तो, जो ये रिटर्न्स बने हैं 26% के रिटर्न्स जो बने हैं, ये तो एक जगह पे कहीं पर भी स्टार्ट किया और पैसा लगा दिया और 26% के रिटर्न्स बन गए। बट क्या हो कि हम हर डिप पे उसको बाई करें, हर दिन। जिस दिन वो माइनस में दिख रहा है हम उस दिन बाई करेंगे, जिस दिन वो पॉजिटिव में दिख रहा है हम उस दिन बाई नहीं करेंगे। तो इससे रिटर्न्स आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे। आई होप कि मैंने वीडियो जो बनाया है ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियोस को देखे हैं तो आपके लिए ये जरूर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं लास्ट तक। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। आगे जा करके मैं इस चैनल को बहुत आगे ग्रो करने वाला हूँ। इस पर एक एक शेयर्स को लेकर के मैं उसको एवेल्यूएट करने वाला हूँ, उस पर रिसर्च करने वाला हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ में। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। धीरे धीरे जैसे जैसे चैनल बड़ा होता जाएगा, ऑडियंस बड़ी होती जाएगी, मैं वैसे वैसे आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाता रहूँगा। हमेशा मैं एक प्रॉपर रिसर्च के साथ आप लोगों के पास आता हूँ। तो आप इस एफर्ट को देखें, और आपको इम्पोर्टेंट लगती है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एंड कमेंट्स में आपको जो चीज़ें जाननी है उसके बारे में भी आप मेंशन करें, तो मैं उस पर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।